हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में एक डिस्कशन किया था आपके साथ कि निफ्टी 50 में एक सपोर्ट जोन था। निफ्टी 50 उस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन भी देता हुआ नजर आया और एक छोटी टाइम फ्रेम पे उसे रिटेस्ट करता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी ब्रेकडाउन उस सपोर्ट जोन का नहीं मिला है। अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। आइए मैं आपको सीधा वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, वहीं पे हम इस ब्रेकडाउन की बात करेंगे। जैसे कि मार्केट बार बार यहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था, बार बार बाइंग आ रहे थे, लेकिन आज मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया है। तो यहां पे सबसे पहला जो सवाल यही आता है, क्या यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो गई है? दोस्त, सिर्फ ब्रेकडाउन के बेस पे ही आपको ये नहीं सोचना है कि नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो गई है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस वाले सपोर्ट जोन से प्राइस अगर नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिलती है या मार्केट प्रीवियस डे लो को निकालता है, तो इसका मतलब आप कंसीडर करके चल सकते हैं कि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया है। क्योंकि अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव भी हुआ तो ट्रैप मत हो जाना। क्योंकि अगर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहला नजदीकी रेजिस्टेंस ये है। क्या ये पहले भी रेजिस्टेंस रहा है? बिल्कुल रहा है। अगर आप इस एरिया में जाएंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा, पहले ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलते हैं उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर से इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो अभी इसके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी मार्केट के लिए बन सकती है तो वो इस वाले जोन में मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहले इस वाले जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट दिया आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो यहाँ पे मार्केट के लिए एक मोमेंटम ये रह सकता है। चीजें यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं वन डे के टाइम फ्रेम पे? अब यहाँ पे कुछ चीजें और समझो। मार्केट ने एक जोन यहां पे क्रिएट किया था, दो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही थी। इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, फिर इसे रिटेस्ट भी किया, यहां पे सपोर्ट भी किया। लेकिन हमने डिस्कशन ये किया था कि नेगेटिव मोमेंटम हम तब मान सकते हैं मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे जो ये सपोर्ट लाइन है, और इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दे। तो ट्रेंड लाइन का भी हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है, सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी इस वाले जोन में हो सकती है अगर इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल यहां पे देखने को मिलती है। यहां तक चीजें समझ में आ रही हो कि क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब एक चीज और समझो। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो एक तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, दूसरा 22,000 का राउंड लेवल। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट देके 22,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब आप यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत मान सकते हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। उसका डिस्कशन हम बाद में ही करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये देखो कि इसके बाद भी आपको मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है या कुछ और नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो आप इस वाले सपोर्ट जोन पे फोकस करेंगे। आइए अब हम डिस्कशन करेंगे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन उससे पहले लॉजिक समझते हैं। लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल था, बहुत ज्यादा बेहतरीन भी था। अगर आप देखेंगे ये क्या है 18 का, ये क्या है आपके लिए प्रीवियस डे लो, ये आपके लिए क्या है प्रीवियस डे क्लोजिंग, और ये आपके लिए क्या हो जाता है प्रीवियस डे हाई। दूसरी चीज यहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है जहां पे मार्केट ने 15 को भी सपोर्ट लिया, 18 को भी सपोर्ट लिया। आज अगर आप 19 को देखेंगे, जब मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी इसी सपोर्ट जोन के आसपास दी, तो यहां से पॉसिबिलिटी क्या है? अगर आप पहली कैंडल का फोकस करेंगे भाई, अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके देखो यहां तक गया था, अगर ये ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकाल देता तो पॉसिबिलिटी ये बढ़ जाती कि मार्केट ने पहले भी यहां सपोर्ट लेके बाउंस किया है और अगर आप देखेंगे कई बार बाउंस कर चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए जा सकता है और अगला रेजिस्टेंस बनता प्रीवियस डे क्लोजिंग। उससे पहले एक हल्की रुकावट आपके लिए 22,000 का राउंड लेवल बन सकती थी। इसका ब्रेकआउट मिलता तो प्रीवियस डे हाई काफी इंपॉर्टेंट जोन रहता। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, इस पे सपोर्ट लिया, रिटेस्ट किया और यहीं पे आपको बना के दे दिया ट्रेडिंग डे लो। और यहां पे मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया और प्रीवियस डे लो का भी मार्केट ने आपको यहां पे ब्रेकडाउन दिया और आपको काफी बेहतरीन मार्केट ने उसके बाद एक मोमेंटम सीधे सीधे पकड़ा दिया।
तो यहाँ पे आपके लिए सेटअप भी बना है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला और ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। नहीं जानते आप इन सेटअप्स के बारे में तो कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। आइए अब हम सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे बस मैं आपको इतना ही दिखाना चाह रहा हूं जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा कि ये जो सपोर्ट जोन था मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी दे चुका है, रीटेस्ट भी कर चुका है। बस अब हमें ये देखना है कि इसके बाद हमें फॉलोअर कैंडल मिल जाएगी तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट में और भी नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। नजदीकी सपोर्ट देखें तो ये वाला सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मजबूत सपोर्ट की बात करें तो वो इस वाले जोन में सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ पे पहले भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है, मैं आपको ऑलरेडी 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखा चुका हूं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। एक और बात, ये हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस की थी, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी यहीं पे बन सकती है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्या मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर दूं जिससे कि हम क्लियरिटी अच्छे तरीके से समझ पाए जो मैं समझाना चाहता हूं। सारी ड्राइंग्स को मैंने रिमूव कर दिया। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करेंगे। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई, ठीक है। ये क्या हो गया आपके लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या होगा आपके लिए? प्रीवियस डे लो, ठीक है। क्या कुछ और भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं। 22,000 का एक राउंड लेवल दोस्तों, लाइक टारगेट है 1500, 1500 लाइक टारगेट है। अगर आप यहां तक वीडियो में पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा अपनी लाइक के थ्रू, और इसी तरह का हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्या कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है? बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या कुछ और भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है? क्या आपको नहीं लगता कि ये वाला जोन भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है? भाई मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, वापस आया, इसे रीटेस्ट भी किया। क्या ये चीजें भी दिखाई दे रही है आपको, या सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है? देखो, अब चीजों को समझना सीखो, मार्क करना सीखो, क्योंकि इससे आपकी एनालिसिस की पावर बढ़ती है और आपके ऑब्जर्वेशन भी बढ़ते हैं। मेरी वीडियो देखने से पहले कुछ चीजें अपने आप भी चार्ट पे मार्क किया करो और फिर उन चीजों को समझा करो। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि भाई अगर पॉजिटिव मोमेंटम चलता है, अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहां पे बन सकती है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिला तो 22,000, इतना हमें पता लग गया। यहां पे दूसरी बात भी नोट करो, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो, क्या ये दोनों आपको एक ही जोन में नहीं दिखाई दे रहे कि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की? अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें, लेकिन मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर वापस आया, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। यानी कि अगर इसके बाद आपको ब्रेकडाउन मिलता है, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट नीचे रहेगा, और अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाता है, यानी कि फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखा देता है, तो आपको यहां से मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, और भी प्रॉफिट बुकिंग आपको मार्केट में यहां पे देखने को मिल सकती है। यह भी बात क्लियर हो गई। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे दे, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग में आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि मार्केट इस जोन के आसपास अगर गैप अप ओपन हो रहा है और ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लगा है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन की पॉसिबिलिटीज आपको पता है कि आपके लिए क्या क्या रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली आपको तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक मार्केट 22,000 की ब्रेकआउट नहीं दे देता, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर जाता। इस बीच आप छोटे छोटे मोमेंटम पकड़ो, उन चीजों पे ही ज्यादा फोकस करो। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो आपको पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रखना है। अगर मार्केट इसके आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेकडाउन दे देता है, आपको फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती है, तो उस वाली सिचुएशन पे आपको मार्केट में और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे रोक के रखा हुआ है, अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट पॉजिटिव चलना शुरू हो गया तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा,
अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज इस वाले जोन में होगी, फिर प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रह सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं। नहीं हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।